ओके, देखिए अभी हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक इसी में पढ़ने वाले हैं, वो है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन की जब भी हम लोग बात करते हैं तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं, कितने टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब ये इस बात पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन आप बना कैसे रहे। सॉल्यूशन बनाने के लिए दो बातें होती है। आप जब भी क्या करते हो, एक सॉल्यूट लेते हो और उसको सॉल्वेंट में ऐड कर देते हो। ये हमारे पास सॉल्वेंट है और जिसको आपने ऐड कर दिया वो सॉल्यूट है, जिसमें आपने ऐड किया वो सॉल्वेंट है और जिसको ऐड किया वो क्या है, सॉल्यूट है। अब ये सॉल्यूट और इस सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या है, इनके फिजिकल स्टेट के बिहाफ पे इनके सॉल्यूशन का टाइप होगा। हो सकता है कि सॉल्यूट लिक्विड स्टेट में हो सकता है कि सॉल्यूट गैसेस स्टेट में हो सकता है कि सॉल्यूट जो है वो सॉलिड स्टेट में हो। लिक्विड भी सॉलिड हो सकता है, गैसेस हो सकता है और वो लिक्विड भी हो सकता है, ये सॉल्वेंट भी। तो इस बिहाफ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के बिहाफ पे सॉल्यूशन जो है हम लोग कैटेगराइज करेंगे वो 9 टाइप का होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ on the basis of the physical state of solute and solvent, there are 9 type of solution. There are 9 type of solution. सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, 9 टाइप के होते हैं। आप लोग इस बात को याद रखना, कभी कभी यही पूछा जाता है कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, तो 9 टाइप के होते हैं। एक मैं बात बता दूं, आपने किसी ने बोला था कि ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो रिकॉर्ड ये जो लंबा फाइल होता है, बहुत बड़ा लंबा फाइल होता है, ये व्हाट्सएप पे जाता नहीं है, इसलिए टेंशन ना लो कि मैं आपको सेंड करूं। आप उसको लिख लो, मैं ट्राई कर सकता हूं सेंड करने के लिए, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि वो जाता नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा लंबा फाइल बन जाता है और व्हाट्सएप पे जा नहीं पाता है। तो इसलिए आप जो है वो केयरफुली लिखो, ये नहीं सोचो कि सर जो है भेजेंगे, हम ट्राई करेंगे जरूर, अगर चला गया तो ठीक है, नहीं गया तो ये आपका जो है वो लक। ठीक है, अब देखिए वांगनाक। हाँ सर। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? कहना ये चाहता हाँ हूँ आ रहा है कि सर, आप आ रहा पहले केयरफुली पढ़ो। हाँ, है। हो गया सर। अब देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के बिहाफ पे इनका फिजिकल स्टेट क्या है। फिजिकल स्टेट का मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि सॉल्यूट सॉलिड स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो, गैसेस स्टेट में हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं सॉल्यूट, यहाँ पे लिख रहा हूं सॉल्यूशन सॉल्वेंट, और यहाँ पे लिखूंगा नेम ऑफ सॉल्यूशन, नेम ऑफ, यहाँ पे होगा नेम ऑफ सॉल्यूशन, और इधर की तरफ मैं लिख दूंगा एग्जाम्पल। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोग को समझा। अब देखिए सपोज करो कि सॉलिड, जो सॉल्यूट है वो गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है। अब आपने गैस में गैस को मिक्स किया, दो गैस लेके आपस में मिक्स किया, तो सॉल्यूशन का नेम क्या होगा। देखो सॉल्यूशन का जो नेम होगा वह सॉल्वेंट के बिहाफ पे रखा जाएगा। किसके बिहाफ पे रखा जाएगा बोलिए तो, जो ज्यादा होगा, जो डोमिनेटिंग होगा उसी के बिहाफ पे, हाँ जो डोमिनेटिंग होगा उसी के बिहाफ पे उसका नाम रखा जाएगा, उस सॉल्वेंट का नाम रखा जाएगा, उसका टाइटल रखा जाता है ना। लड़के लड़कियों का शादी होता है ना, जब एक ही
एक ही कास्ट में होता है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इंटर कास्ट हो जाता है, जब इंटर कास्ट हो जाता है तो वहां पे अक्सर जो होता है वो लड़की का टाइटल बदल जाता है और लड़के का टाइटल रख दिया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब हमारे देश में जो डोमिनेटिंग फैक्टर होते हैं वो लड़के होते हैं। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार जब शादी हो जाता है तो लड़कियां अपना जो है वो रखवाती हैं कि नहीं मेरा टाइटल चलेगा, मेरे जो बच्चे होंगे उनको मेरे नाम से जो है वो पुकारा जाएगा। तो खैर ये डिपेंड करता है कि डोमिनेट कौन हो रहा है, जो ज्यादा होगा उसी के अनुसार उसका नाम रखा जाएगा। तो अभी ज्यादा कौन है? सॉल्वेंट ज्यादा है, ठीक है। और सॉल्वेंट ज्यादा है तो इस सॉल्यूशन का नाम होगा गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन, गैस को गैस में ऐड करने से जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम लोग कहेंगे गैसियस सॉल्यूशन। और इसका एग्जाम्पल जो होगा वो एयर। हमारे एयर में बहुत सारी गैस मिक्स है, इस एयर में बहुत सारी गैस मिक्स है, नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन है। तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, और गैस गैस में मिक्स है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या है? गैसियस मिक्सचर है, गैसियस सॉल्यूशन है। अब हम ये कह रहे हैं कि मान लो कि आपने क्या किया, इसको ले लिया लिक्विड और इसको ले लिया गैस। अब की बार आपने जो है वो लिक्विड को गैस में मिलाया, सॉल्वेंट जो है वो गैस है और सॉल्यूट क्या है? लिक्विड है। तो आपने इसको इसमें मिलाया, अभी भी नाम क्या होगा? डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है? ज्यादा कौन है? जो ज्यादा रहेगा उसी के अनुसार उसका नाम रखा जाएगा। बोलिए, एग्जाम्पल कोई बताएगा? ह्यूमिड एयर, ह्यूमिड एयर कैसा है? जिसमें मॉइस्चर होता है। एयर में अगर मॉइस्चर है तो हम लोग कहेंगे कि एयर में गैस में लिक्विड जाके मिक्स हो गया है, तो हम लोग कहेंगे वो ह्यूमिड एयर या मॉइस्ट एयर। ये इसका एग्जांपल हो सकता है। अब फटाफट हम काम करते हैं। अगर इसको मैंने ले लिया सॉलिड, इसको ले लिया सॉलिड और इसको गैस ही रखा, तभी भी ये गैसियस सॉल्यूशन है। ये गैसियस सॉल्यूशन है, ये सॉलिड है और इसमें गैस है। एग्जांपल कोई बताएगा? स्मोक, स्मोक जो धुआं होता है, स्मोक, उसमें अनबर्न्ड पार्टिकल होते हैं, अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल होते हैं। जैसे कोई स्मोकिंग कर रहा है और फूंक दिया, तो उसमें आपको देखोगे कि वो चारों तरफ एयर में किसको मिक्स कर दिया? स्मोक। और स्मोक में ना छोटे छोटे कार्बन के पार्टिकल होते हैं जो हमें हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उसमें छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल होते हैं, सॉलिड कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो सॉलिड स्टेट में होते हैं। इसके अलावा ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जो गाड़ियां होती है ना, उसके नीचे से जो साइलेंसर रहता है, फुर, 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 निकलता रहता है धुआं, उसमें भी जो धुआं निकलता है काला काला, उसमें भी अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल होते हैं। उसमें भी कौन होते हैं? अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल होते हैं। तो वो कार्बन के पार्टिकल सॉलिड स्टेट में होते हैं। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट मतलब गाड़ियों के धुएं। ये भी एग्जांपल है गैसियस सॉल्यूशन का, जिसमें गैस में मिक्स होता है सॉलिड। अब जो है वो इसके बाद से फटाफट हम करते हैं। अब की बार अभी गैस 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 था, अभी मैं इसको लिक्विड कर दे रहा हूँ। इसको क्या कर दे रहा हूँ? ये लिक्विड है और लिक्विड में मैंने गैस मिला दिया, सॉल्वेंट लिक्विड हो गया। तो सॉल्यूशन का नाम क्या होगा? लिक्विड सॉल्यूशन बोलो तो क्या होगा? लिक्विड सॉल्यूशन। ये वाली बात समझ में आ रही है? अब कोई एग्जांपल बताओ, लिक्विड में गैस मिक्स है, कौन बताएगा एग्जांपल? बोलो नाजिया।
साक्षी, और साक्षी के अलावा और कोई है? दीपांकर है, परिस्मिता गायब। आप लोग कोको कोला, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना? उसमें क्या होता है? कौन सी गैस मिक्स होती है? कार्बन होता है, कार्बन। कार्बन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। लिम्का हो गया, लिम्का, पेप्सी, कोको कोला, ईटीसी, ऑल सॉफ्ट ड्रिंक, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है। ठीक है, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो पीने पे जो है वो अच्छा लगता है। जो लोग पीते हैं, जिनको अच्छा लगता है, कुछ देर तक खोल के छोड़ दो, वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से उड़ जाते हैं, फिर से उसको पीने में उतना मजा नहीं आता है। तो ये कोको कोला, पेप्सी, लिम्का, जो भी कोल्ड ड्रिंक होते हैं उसी में होता है। अब मान लो कि ये गैस लिक्विड हो और ये भी लिक्विड हो, दोनों के दोनों लिक्विड है, तो ऐसे में ऐसे सॉल्यूशन भी गैसियस लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। अब बताओ, लिक्विड में लिक्विड कौन मिलाया है? कोई मिलाया आज तक लिक्विड में लिक्विड? सुने हो, देखे हो? एल्कोहल में वाटर, या वाटर में अल्कोहल, है ना, लोग मिला के पीते हैं ना वाटर में अल्कोहल, वो हाँ किसका सर। एग्जाम्पल है? लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। हाँ सर, पिए हो क्या? मिला है? बड़ा जल्दी से बोल दे रहे हो इसका एग्जाम्पल। कुछ तो बात है, वांगना। ये हाँ एग्जाम्पल तो हाँ सर। जानते ही हो ना, फेमस एग्जाम्पल है। हाँ, ओके, गुड। हाँ सर। चलो, और अगर ये लिक्विड, हाँ हाँ, ये लिक्विड हो और ये सॉलिड हो, ये सॉलिड हो, सॉलिड स्टेट में है और ये लिक्विड स्टेट में है, तब भी इसका नाम क्या होगा? लिक्विड सॉल्यूशन। जो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा, जो ज्यादा होगा, जो सॉल्वेंट होगा, उसी के अनुसार इसका नाम रखेंगे। और इसका कोई एग्जांपल बताओ, सॉलिड को लिक्विड में डालना है। ब्राइन सॉल्यूशन, NaCl को वाटर में डालते हो तो वो क्या है? ब्राइन सॉल्यूशन उसे कहते हैं, नमक का सॉल्यूशन। NaCl का सॉल्यूशन ब्राइन सॉल्यूशन है। या शुगर को वाटर में डाल दो तब भी जो है वो क्या बन जाएगा? सल्फर को अल्कोहल में डाल दो तब भी जो है वो एग्जाम्पल बन जाएगा। तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आप लोग जो है वो देख सकते हो। अब देखिए, हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, वो होगा क्या? इसको गैसेस स्टेट में रखा, 3 बार लिक्विड स्टेट में रखा, अब इसको सॉलिड ले रहा हूं। ये सॉलिड स्टेट है और सॉलिड स्टेट में मैं पहले गैस को डाल रहा हूं, गैस को सॉलिड में डिजोल्व किया गया। कौन एग्जांपल बताएगा? पहले तो नाम बता दो सॉल्यूशन का। सॉलिड सॉल्यूशन, नेम क्या होगा? इस सॉल्यूशन का नेम क्या होगा? कौन बताएगा? सॉलिड सॉल्यूशन, कोई एग्जाम्पल बता दे मुझे इसका। कौन एग्जाम्पल बताएगा? मैं बता रहा हूं, ब्लिस्टर कापर। ब्लिस्टर कापर, ब्लिस्टर कापर क्या होता है? देखो, जब कापर बनता है ना, जब कंपनियों में कापर बनती है, कापर का जब एक्सट्रैक्शन होता है, कापर जब बनाया जाता है, जहां 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 कापर बनाया जाता है, कापर मेटल, तो जब कापर मेटल बनाया जाता है तो कापर मेटल के सरफेस पे छोटे छोटे ब्लिस्टर बन जाते हैं। छोटे छोटे क्या बन जाते हैं? ब्लिस्टर, फफोले। जैसे हाथ जल जाता है तो हाथ जलने के बाद से हाथ के ऊपर जो है वो छोटे छोटे फफोले बन जाते हैं। उसी तरीके से
जब ब्लिस्टर बनाया जाता है तो ब्लिस्टर के सरफेस कापर बनाया जाता है, तो कापर के सरफेस पे छोटे छोटे फफोले बन जाते हैं, जैसे लगता है कि जो है वो जल गया है। एक्चुअली उसमें जो फफोले बनते हैं ना, जिसे हम लोग ब्लिस्टर कहते हैं, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व रहती है। क्या होती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व रहती है। किसमें? सल्फर डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन कॉपर। आपसे कोई पूछे कि ब्लिस्टर कॉपर में कौन सी गैस डिजॉल्व रहती है, तो आप बताओगे सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, जब मेटलर्जी की जाती है, जब मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, जब कॉपर का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, जब कॉपर बनाया जाता है फाइनली, तो वहां पे जो फर्नेस होता है ना, जिस फर्नेस में बनाया जाता है, उस फर्नेस में कॉपर जो होता है वो उसी में डिजॉल्व होती है। ठीक है, ओके। इसके बाद से जिस फर्नेस में बनाया जाता है उसका नाम है ब्लिस्टर का, उसका नाम है बेसेमर सर कन्वर्टर। वो आप लोग 12th में पढ़ोगे। हाँ, सर SO2 जो क्या था वो? SO2 प्लस कॉपर, Cu। वो SO2 का नाम क्या था? सल्फर डाइऑक्साइड, कंपाउंड का नाम? सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड। सल्फर, सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, इसके अलावा हाइड्रोजन गैस को प्लेटिनम प्लेटिनम पे, या हाइड्रोजन गैस को निकिल के सरफेस पे भी डिजोल्व कर सकते हो आप। इसके बाद से मैं सॉलिड के बाद से यहाँ पे सॉलिड ले रहा हूं, लेकिन यहाँ गैस के अलावा जो है वो लिक्विड ले रहा हूं। अब देखिए अब क्या होगा। सॉलिड में लिक्विड, इसका फेमस एग्जांपल है एमलगम। साक्षी, हाँ सर। समझ में आ रहा है? एमलगम तो पता है समझ में आ रहा एमलगम है क्या होता है? सर? एमलगम नहीं, जानते हो? एमलगम, नहीं पता है। एमलगम में आप लोग मरकरी का नाम सुने हो? मरकरी हाँ सर। सुने हो? हाँ सर, मरकरी, मरकरी। हाँ, मरकरी को सॉलिड मरकरी मरकरी सॉलिड। मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है। मरकरी किस वो स्टेट में होता है? सॉलिड है सब, पानी का फॉर्म में होता है। तो पानी के फॉर्म में होता है तो सॉलिड हो गया वो। हाँ, पर एग्जैक्टली उसको तो सॉलिड ही बोलते हैं, पर सॉलिड नहीं बोलते हैं, वो लिक्विड स्टेट में होता है। कुछ स्टेट जो में भी होता है। फ्लो करने की टेंडेंसी रखे, जो भी फ्लो करने की टेंडेंसी रखता है, वो लिक्विड स्टेट में होता है। आप क्या करो कि अगर उस मरकरी को टेबल पे रख दोगे तो वो फ्लो करेगा, ऐसे फ्लोट करेगा, तो आप कहोगे मतलब उसके ऊपर फैलना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब वो लिक्विड स्टेट में है। अच्छा, ऐसे समझो कि आप सोडियम जानते हो? सोडियम, हाँ सर, हाँ जानते सर, सोडियम। हैं सर। सोडियम, सोडियम किस स्टेट में पाया जाता है? सोडियम किस स्टेट में पाया जाता है? सॉलिड। सॉलिड। हाँ लोग सोडियम सॉलिड स्टेट में, सोडियम सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। सुनो, क्या हाँ सर। और इसके ऊपर अगर आप क्या रख दो, इसके ऊपर आप जो है वो मरकरी रख दो। क्या रख दो? मरकरी। तो मरकरी धीरे धीरे इसके अंदर जाके डिजॉल्व हो जाएगा, इंटर कर जाएगा, वो डिसअपियर हो जाएगा। और मरकरी जो होगा वह जैसे ही उस मेटल के अंदर डिजॉल्व होगा, हम कहेंगे कि मरकरी गायब हो गया।
मरकरी गायब हो जाता है, और जैसे ही मरकरी गायब हो जाता है तो हमको एक मिक्सचर मिलता है सोडियम मेटल का और मरकरी का। एक्चुअली जब हम लोग सोडियम जो कि सॉलिड स्टेट में पाया जाता है उसके ऊपर आप मरकरी रख दोगे तो मरकरी उसके अंदर धीरे धीरे इंटर कर जाएगा, और इंटर करते ही हम लोग कहेंगे कि वो एमलगम बन गया। क्या बन गया? एमलगम, गायब हो जाता है। ठीक है, तो उसे सोडियम एमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम एमलगम। कहीं ऐसे लिखा गया है HgNa, ये मरकरी है और ये सोडियम है, तो आप कहोगे कि ये सोडियम एमलगम है। अगर मरकरी को गोल्ड के ऊपर रख दिया जाए तो आप कहोगे गोल्ड एमलगम। गोल्ड बहुत ही कीमती चीज होता है, कीमती मेटल होता है, कॉस्टली मेटल होता है। अगर उसे खराब करना है तो आप मरकरी के कांटेक्ट में उसे रख दो, या मरकरी में डुबा दो उसे, या मरकरी के ऊपर रख दो उसको, वो गोल्ड धीरे धीरे खराब हो जाएगा। ठीक है, वो एमलगम बन जाएगा, जस्ट ब्लैक हो जाएगा कलर उसका, ब्लैकिश। तो हम लोग कहेंगे कि मरकरी जो है वो डिजॉल्व हो गई गोल्ड में और वो एमलगम बना दिया। क्या बना दिया? एमलगम। समझ में आया कि नहीं आया? अभी बताया, समझ में आया? जब मरकरी को मेटल के ऊपर रख दिया जाता है तो एमलगम बनता है। मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है और सोडियम या मेटल जो है वो सॉल्ट। तो आप कहोगे कि सर मरकरी अगर मेटल के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, मरकरी उसे डिजॉल्व कर देता है, मरकरी खराब कर देता है उसे, तो फिर मरकरी को स्टोर कहाँ किया जाता है? क्वेश्चन है आप लोग के लिए, आप लोग सोच के बताओ, तब तक हम आगे बढ़ रहे हैं। मरकरी को कहाँ स्टोर किया जाएगा? अभी देखो, आप लोग सोचो, तब तक हम इसको बता रहे हैं। ये सॉलिड है और ये गैस हो गया, लिक्विड हो गया, इसको भी सॉलिड ले लो। सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करोगे तब भी हम लोग इसको सॉलिड सॉल्यूशन ही बोलेंगे। कोई एग्जांपल बताइए। सर कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, इसे हम लोग कहते हैं एलॉय। क्या कहते हैं? एलॉय। आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे एलॉय, ऑल एलॉय या गन मेटल। कॉपर को गोल्ड में डिजॉल्व कर दो, है ना, वो सब के सब जो है वो क्या है? सॉलिड में सॉलिड है। ठीक है, बोलो साक्षी, परिस्मिता, नाजिया, दीपांकर, जितने भी एलॉय होते हैं ना वो सब के सब सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं। आप लोग जो ऑर्नामेंट्स जो घर पे मम्मी लोग बहनें जो पहनती हैं कान में या नाक में, ये गोल्ड की जो चीजें होती हैं, ये गोल्ड जो होता है वो 100% प्योर नहीं होता है, या जो गले में हार पहनते हैं वो 100% प्योर नहीं होता है, वो 75% 60% ही प्योर होता है। ठीक है, उसे हम लोग उसकी प्योरिटी को कैरेट में मेजर करते हैं। अगर 24 कैरेट है तो वो प्योर होगा, लेकिन अगर 24 कैरेट का ऑर्नामेंट्स बना दिया जाए तो वो तुरंत टूट जाएगा। इसलिए उसमें कॉपर मिलाया जाता है। कॉपर उस गोल्ड के हार्डनेस को बढ़ा देता है और उसके ड्यूरेशन को भी बढ़ा देता है। तो इसलिए गोल्ड जो होता है वह कॉपर मिक्स जो चीजें होती हैं वो एलॉय होता है। और कोई कहे, आप लोग कह सकते हो कि मम्मी कान में क्या पहनी हो, तो सोना पहने हैं, तो सोना नहीं पहनी है, वो एलॉय पहनी है। ठीक है, किस चीज का एलॉय पहनी है? तो कॉपर और गोल्ड का मिक्सचर, वो 100% प्योर नहीं होता है। ओके, खैर, तो इसका मिक्सचर है। इस तरीके से आप लोग काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 टाइप के सॉल्यूशन हो गए आप लोग के सामने। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 और ये 9। कई बार आप लोग से ये एग्जाम्पल पूछ दिया जाता है और कई बार ये पूछा जाता है जिसको मैं ब्रैकेट में लिखा हूँ, सिर्फ इतनी छोटी सी बात पूछ दी जाती है, सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। तो आप लोग से ये बता दोगे, एग्जाम्पल बता सकते हो, नेम बता सकते हो, किसका किसका मिक्स करने पे क्या बनता है ये भी बता सकते हो। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। सर हाँ सर। बनी हुई। ओके, तो अब देखो आज तो हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लिए। इसके बाद से हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन क्या होता है। लेकिन आज के लिए टाइम जो है रनिंग आउट होने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, लेकिन एक क्वेश्चन में आप लोग को जो है वो पूछा हूं, आप लोग बताए नहीं हो, सोच के देखो। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैंने कहा कि मरकरी को मेटल के ऊपर रख दिया जाता है तो एमलगम बना लेता है। लेकिन 3 मेटल ऐसे हैं तीन चीजें ऐसे हैं जिसके साथ मरकरी एमलगम नहीं बनाता है, याद रखना दिमाग में। पहला आयरन, दूसरा प्लेटिनम और तीसरा लेड। लेड के साथ, आयरन के साथ और प्लेटिनम के साथ ये मरकरी एमलगम का फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है। तो हम लोग कह रहे हैं फिर स्टोर किस में किया जाएगा। तो देखो हम लोग आयरन के वेसल में, लोहे के वेसल में मरकरी को स्टोर नहीं कर सकते हैं। वो अलग बात है कि मरकरी उसके साथ एमलगम नहीं बनाता है, वो अलग बात है कि मरकरी उसके साथ एमलगम नहीं बनाता है, लेकिन फिर भी उसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मरकरी जो होता है वह कोरोजन, सॉरी, आयरन जो होता है उसका कोरोजन होता रहता है। तो कोरोजन होने कारण बाहर से जो है वो उसके ऊपर रस्ट जमना शुरू हो जाएगा और मेटल खराब होता जाएगा। एक समय के बाद से वो टूट फूट के गिर जाएगा और मरकरी जो होती है वो निकल के बह जाएगा। तो हम लोग आयरन के वेसल में इसको स्टोर नहीं करते हैं। अब बात आती है प्लेटिनम के वेसल में। देखो प्लेटिनम एक कास्टली मेटल होता है, कास्टली मेटल होने के कारण हम जो है वो प्लेटिनम में मरकरी को स्टोर नहीं कर सकते हैं। अब तुम खुद सोचो कि हम कहें कि सोने के थाली में अगर कोई नमक और रोटी खाए तो ये कौन सी अमीरी है, ये कौन सी अमीरी है, सोने की थाली में नमक रोटी, है ना। मतलब ये तो मतलब डाइजेस्ट होने वाली बात नहीं है, सोने की थाली में नमक रोटी। इतना कॉस्टली मेटल के वेसल में आप जो है वो मरकरी को स्टोर कर रहे हो, जो कि बहुत ही कम, बहुत सस्ता चीज को जो है महंगे चीज में रख रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी जो है वो फ्रूटफुल चीज नहीं हुई। मरकरी को स्टोर किया जाता है लेड के अंदर, लेड के वेसल के अंदर स्टोर किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि मरकरी इज स्टोरेज इन विच वेसल, आप लोग बताओगे लेड। अच्छा अब बात आती है कि मरकरी को ट्रांसपोर्ट किस में किया जाता है, किस वेसल में मरकरी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। तो अब देखो अगर लेड में हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करेंगे और किसी कारणवश अगर जो है वो गाड़ी क्या कोई एक्सीडेंट हो गया, वो टूट गया कांच का टुकड़ा, तो फिर से जो है वो पानी में मिल जाएगा मरकरी, बह जाएगा, रास्ते पे खराब हो जाएगा, जमीन में जल्दी जल्दी इंटर कर जाएगा। इसलिए हम लोग जो है मरकरी को लेड वेसल में ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक। तो ठीक, फिर किस में ट्रांसपोर्ट करें, प्लेटिनम के वेसल में। क्या प्लेटिनम का वेसल जो होता है वो खुद अपने आप में महंगा होता है। अब पता चले कि लूट ले बीच में कोई, है ना भाई, प्लेटिनम इतना कॉस्टली चीज में आप मरकरी को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, किसी को पता चल गया कि इधर से जो है प्लेटिनम लेके जा रहे हैं, बीच में जो है लुटेरे जाके लूट लिए, है ना, मरकरी फेंक के प्लेटिनम लेके घर चले जाएंगे, तो ये भी तो अच्छी बात नहीं है। तो नेक्स्ट आया आयरन। आयरन के वेसल में मरकरी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और लेड के वेसल में स्टोर किया जाता है। और 3 बातें आप लोग के दिमाग में आया, किस किस के साथ ये मरकरी एमलगम नहीं बनाता है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल मरकरी डू नॉट फॉर्म द एमलगम। ऑप्शन है आयरन, ऑप्शन है प्लेटिनम, ऑप्शन है लेड,
और ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। हेलो फ्रेंड, स्टडी हार्ड। तुम्हें स्टडी हार्ड लग रही है? हेलो नो। हेलो। हाँ, हाँ सर। क्या तुमको हार्ड लग रहा है? नहीं नहीं सर, हाँ, ठीक है क्या लग सर, रहा ठीक है? है। क्या ठीक है? नहीं, हम अच्छा से पढ़ाई कर रहे, गलती से हार्ड लिख दिया है। अरे तुम्हें हार्ड लगेगा ही, जब ऐसे ही पढ़ोगे ना वैसे ही हार्ड लगेगा, केयरफुली नहीं सुनोगे तो। चलो हाँ सर। दीपांकर, समझ में आया? हाँ सर। हाँ, किस मेटल के वेसल में ट्रांसपोर्ट किया जाता है? आयरन सर। आयरन के वेसल में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। किस वेसल में स्टोर किया जाता है दीपांकर? हेलो। लेड। लेड में इसको स्टोर किया जाता है। ओके, और किसके किसके साथ ये एमलगम नहीं बनाता है? सर 3 होते हैं। हाँ, 3 होते हैं, आयरन, लेड और प्लेटिनम। ओके, तो ये आप लोग के लिए क्वेश्चन तैयार हो गया, और बाकी ये सब चीजें आप लोग जो है वो समझोगे। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग पूछोगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड डे, टेक केयर। और जिसको हार्ड लग रहा है वो तू दोबारा पूछेगा।